भगवान कृष्ण, वैसे तो इनके बारे में क्या कहा जाए और कितना कहा जाए सब कम है। ये योगेश्वर हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, ये उस परम तत्व का नाम है कृष्ण, जिसमें योग है, जिसमें समास है, जिसमें वेद है, जिसमें परायणता है और जिसमें चातुर्यता है, गीता का ज्ञान है, पुराण का भान है और यहाँ संपूर्णता है। ऐसे परम योगी योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी ये पर्व नहीं, ये परंपरा है। यहाँ जब तुम उपवास करते हो तो केवल भोजन नहीं त्याग रहे हो, यहाँ आत्म तत्व को परमात्म तत्व से संवाद करने की व्यवस्था है। आप इस दिन उपवास करें, भगवान बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव खूब आनंद के साथ, खूब परंपरा के साथ निर्वाहन करें। ये जन्मोत्सव केवल जन्माष्टमी नहीं, जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, एक दिन सनातनियों के लिए और एक दिन वैष्णवों के लिए। ये 2 दिन की ये जो परंपरा है, इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण पटकथा है। इसके पीछे पटकथा ये है कि एक दिन जेल में थे और दूसरे दिन जब सार्वजनिक रूप से पता लगा तो इसका उत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी ये अष्टांग योग की दीक्षा और शिक्षा है। 8 जो संख्या है ये शक्ति की संख्या है। यहाँ उनके आसपास के लोग उन्हें कोई अपना बाल सखा मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन वो स्वयं परब्रह्म मानते हैं स्वयं को। ये जो परंपरा है ना, ये बताती है पूर्ण ब्रह्म का दर्शन। जन्माष्टमी खूब आनंद से मनाना चाहिए। इसमें धनिया की पंजीरी का भोग लगाना वैभवशाली और धनवान बनाने की व्यवस्था है। इसमें वृक्ष के सहित, टहनी के सहित खीरे का फल लेकर कट करना, ला करके उसके साथ जन्म करवाना, ये परंपरागत भूमि की प्रकृति से मानो आप आदेश ले रहे हो इस उपवास का, उसकी सूचना है। इस दिन नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं क्योंकि ये राजसीय भगवान है, ये अलौकिक भगवान है, ये ईश्वरीय भगवान है। और मैं आपको सत्य कहूँ, ये थोड़े राजाओं वाले भगवान हैं। तो खूब पंचमेवा की पंजीरी भोग बनाइए, खूब पंचामृत बनाइए, खूब पाक बनाइए पंचमेवा का, खरबूजे के दाने को पागिए, नारियल पागिए। और बहुत खास तौर पर अगर आप निराहार रहकर जन्मोत्सव के समय तक, रात्रि 12 बजे तक अगर आप निराहार रहते हैं तो आपकी योगिनी शक्ति, आपकी कुंडलिनी शक्ति और आपके 7 चक्रों में एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और इससे मनचाहा फल पाया जा सकता है। इसके मनाने की परंपरा और पद्धति कुछ खास नहीं है, बहुत स्पेशल कुछ खास नहीं करना होता। बस आप तो आज के दिन भगवान बाल कृष्ण को थोड़ा छुपा कर रखिएगा। रात्रि में खीरे के टहनी को, डंठल को, उसके मुख को काट कर भगवान कृष्ण के पाद को स्पर्श कराकर उन्हें स्नान कराइए। दुग्ध से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, रोली चावल गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लगाकर आरती करिए, श्रृंगार कीजिए। बस यही तो व्यवस्था है। देखो, विधि प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। इतना भाव भंगिमा में आकर, इतना भावपूर्ण आप करोगे, विधि में पढ़ोगे तो भाव खराब हो जाएगा। भाव बहुत आवश्यक है। विधि तो टूट भी जाए, विधि तो खत्म भी हो जाए तो उसकी कोई महत्वपूर्ण बात थोड़ी है। विधि तो फिर भी टूट सकती है, विधि तो दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, भाव नहीं बनाया जा सकता। भाव बिन बिकता नहीं कोई भी सामान बाजार में। भाव में ही तो परमात्मा है, भाव में ही तो ईश्वर है, भाव में तो भक्ति है और भाव में ही सर्वस्व है। जरा सोच कर समझ कर जानना कि भाव में ही सब कुछ छुपा हुआ है।